हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक स्क्रिप्टिंग की नई बैच शुरू करने जा रहे हैं और इस सेशन में मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल की स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा। और इस स्क्रिप्टिंग की बैच में आप अपना लिनक्स का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो एक्चुअली में जब भी कोई काम हमें ऑटोमेटिकली करना पड़े तब हम एक स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक किसी ने टास्क दिया कि एक एक्सेल शीट है, उसमें से गेम नाम का वर्ड आपको डिलीट करना है। अब आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप गेम वर्ड सर्च करोगे और उसको डिलीट करोगे। बट इन द लिनक्स जब भी हम एक बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रिप्टिंग लिखी जो गेम्स वर्ड को, जो भी गेम वर्ड दिखेगा उसको वो एक ही सेकेंड में डिलीट करेगा। और जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, एक एक्सेल शीट में से सारे गेम वर्ड को एक सेकेंड में डिलीट करेगा। तो ये काम कितना आसान होगा। तो इसे ही कहते हैं स्क्रिप्टिंग। तो चलिए हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और किसी भी फाइल को स्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए आप जान लीजिए .sh एक्सटेंशन होता है बैश स्क्रिप्टिंग के लिए। देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट फाइल्स बट इन द लिनक्स देयर आर द वन बेसिक स्क्रिप्ट इज बैश स्क्रिप्टिंग। सो हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्टिंग फाइल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने विम की मदद से any.sh नाम की एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की। ये स्क्रिप्ट फाइल क्यों है? क्योंकि इसके सामने .sh एक्सटेंशन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा इस फाइल में मैं एंटर हो जाऊंगा। उसके बाद मैं इंसर्ट मोड में जाऊंगा क्योंकि मुझे इस पे कुछ लिखना है। उसके बाद मैं एक टास्क देता हूं जो हमें कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, यूजर को एक इनपुट देना है और उससे उसका नाम पूछना है और वो इनपुट एज अ आउटपुट हमें लेना है। और उसके बाद हमें एक स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है वेलकम और उसका नेम। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे जान लेते हैं। कभी भी और जब भी आप स्क्रिप्ट लिखने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडर डिफाइन करना पड़ता है। तो हेडर ये कांस्टेंट रहता है सभी स्क्रिप्ट फाइल में। ओके, आपने ये हेडर नहीं लिखा तो भी चलेगा बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ये हेडर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हेडर एक इंपॉर्टेंट हेडर है एरर को गायब करने के लिए। तो चलिए हम हेडर को लिखते हैं और ये हेडर होता है हैशटैग, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, वेट, हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद स्लैश यूजर यूजर बीन, सॉरी यूजर नहीं, बीन स्लैश बैश। ओके, ये है हमारा हेडर हैशटैग एक्सक्लेमेटरी स्लैश बीन स्लैश बैश। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यूजर को दिखाना है कि आपका नेम एंटर करो। जैसे सी में होता है प्रिंट है, पाइथन में होता है प्रिंट, वैसे ही हमारे बैश स्क्रिप्ट में होता है इको सिंटेक्स। इको सिंटेक्स क्या करता है, किसी भी वर्ड को हमें डिस्प्ले करना है तो वो प्रिंट करना है तो वो दिखाता है। तो मैं यहां एंटर करूंगा, एंटर अ नेम। अब क्या होगा, जैसे ही एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर अ नेम डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उस यूजर का नेम हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास होता है रीड सिंटेक्स। ओके, जैसे सी में होता है स्कैनफ, पाइथन में होता है, क्या होता है पाइथन में, आप मुझे कमेंट करके बताएं पाइथन में क्या होता है। ओके, वैसे ही हमारे बैश स्क्रिप्टिंग में होता है रीड। ओके, तो हमें क्या करना है, नेम, मैंने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमारा जो भी यूजर नेम एंटर करेगा वो स्टोर होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला क्या हमें डिस्प्ले करना है वेलकम एंड उसका नेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इको डालना पड़ेगा। तो इको देन
डबल इन्वर्टेड कॉमा वेलकम, और किसी भी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है जो भी हमने इनपुट लिया है। जैसे कि मैंने नेम में उसका नाम स्टोर किया है और उस नाम को मुझे यहाँ दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर सिंबल लगा के जो भी हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ लिखूंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कंप्लीट करूंगा। अब हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को सेव करना है। सेव करने के लिए एक्सेप्ट बटन कोलन WQ और एक्सक्लेमेटरी फॉर द फोर्सफुली क्वाइट। ओके, अब हमारी एक स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई है। अभी हमें इसे एग्जीक्यूट भी करना है, बट उसके पहले आप यहाँ लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे ना, तो आपको ये सारे फाइल्स दिखेंगे। जैसे कि ये हमारी any.sh है, बट आप इसकी परमिशन देख सकते हैं, रीड राइट, रीड और रीड ओनली। तो हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए इसको एग्जीक्यूट परमिशन देना होगा। तो हाउ यू कैन गिव द एग्जीक्यूट परमिशन फॉर दिस फाइल, यू नो दैट chmod 777 और any.sh। अब आप देख सकते हैं यहाँ any.sh को एग्जीक्यूट परमिशन मिल चुकी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो आप कॉल कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, sh लिखना है और उसके बाद उस फाइल का नाम, जैसे मेरे फाइल का नाम क्या है, any.sh। ओके, जैसे मैंने बोला था ना, ये पहली बार क्या पूछेगा, एंटर नेम। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अभिषेक। ओके, अभिषेक मैंने एंटर किया तो यहाँ उसने आउटपुट दिया वेलकम अभिषेक। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल और बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग। मैंने ये आपको किस लिए दिखाई, क्योंकि आपको एक स्क्रिप्टिंग का इंटरफेस समझ में आए, इसके लिए मैंने ये आपको एक बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग लिखकर दिखाई है। अभी हम इस वीडियो में एक बेसिक सिंटेक्स को जान लेंगे और एक कमांड है उसके बारे में जान लेंगे, और उस कमांड का नाम है सेड फंक्शन, एसीडी। ओके, तो एसीडी फंक्शन क्या करता है, किसी भी वर्ड को हमें सर्च करना है ना, तो उस एसीडी फंक्शन का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ग्रेप यूज करके किसी भी वर्ड को फाइंड करते हैं ना, उसी तरह सेड फंक्शन भी सेम काम करता है, बट सेड फंक्शन ये एडवांस फंक्शन है, वो ग्रेप से कई गुना ज्यादा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझको क्या करना है, एक गेम्स नाम का वर्ड पास फाइल में ढूंढना है, तो मैं कमांड कैसे लिखूंगा, सेड। दोस्तों मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको जब भी स्क्रिप्ट लिखना पड़े तो ये कमांड्स है ना, आपको स्क्रिप्टिंग में यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं ये आपको कमांड्स सिखा रहा हूं। तो सेड के बाद -n लगाना है, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है। ओके, एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है उसका नाम यहां लिखना है। जैसे मुझे ढूंढना है गेम्स, उसके पहले आपको एक स्लैश लगाना है, और मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है, गेम वर्ड ढूंढना है। उसके बाद अगेन आपको एक स्लैश लगा के पी रखना है। पी यानी क्या, हमें उस वर्ड को प्रिंट यहां करना है, गेम्स वर्ड को, जो भी लाइन में गेम्स वर्ड होगा ना, उस लाइन को यहां प्रिंट करना है, इसलिए मैंने यहां पी रख दिया। उसके बाद वो कॉमा हमें कंप्लीट करना है, और किस फाइल में ये गेम्स वर्ड ढूंढना है उसका लोकेशन यहां लिखना है। जैसे मैंने एक फाइल बनाई है, उस फाइल में बहुत सारे वर्ड है और उस फाइल में गेम्स वर्ड भी है, तो ये क्या करेगा, उस पास नाम के फाइल से एक गेम वर्ड का फाइल ढूंढ के यहाँ प्रिंट करेगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं गेम्स वर्ड वाली फाइल यहाँ प्रिंट हो चुकी है, गेम्स वर्ड वाली लाइन यहाँ प्रिंट हो चुकी है। आप बोलोगे ये काम हम ग्रेप से भी कर सकते हैं, तो यहां हम करके दिखाते हैं ग्रेप। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, गेम वर्ड ढूंढना है, और किस फाइल में ढूंढना है, तो पास। तो ये भी सेम लाइन प्रिंट की है।
तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, सेड फंक्शन में और गेम्स में। मैं यह टास्क आपको देता हूं। ओके, और अगले अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम अगले वीडियो में सेड फंक्शन के अगेन कुछ नए नए ऑप्शन देखेंगे, जो भी जैसे कि हमें कुछ लाइन को डिलीट करना पड़ता है, कुछ लाइन को हमें ऐड करना है तो क्या यूज़ करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि ये वीडियो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर मैं इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने सिर्फ इस फंक्शन में सेड फंक्शन का आपको ओवरव्यू दिया है और स्क्रिप्टिंग कैसे चलती है ये आपको बताई है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।